नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो माथे के सिंदूर को जिन्होंने छीन लिया था हमारी बेटियों के, और उसी को हमारे जवान माथे का तिलक बनाकर लेकर आए हैं। उस हिंसा का हमारे जवानों ने हिसाब किया है। सनातन परंपरा में सिंदूर को विशेष सम्मान प्राप्त है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। आज वही सिंदूर शौर्य का प्रतीक बनकर पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो देश में महिलाओं का सम्मान और भी बढ़ गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेकर एक बार फिर से हुंकार भर दी। तो वहीं पर खुली जीप की सवारी करते हुए रास्ते में खड़ी हजारों महिलाओं का अभिवादन किया। मौके पर पीएम ने देवी अहिल्या को भारतीय संस्कृति और धरोहर की महान संरक्षक बताते हुए कहा कि जब देश के मंदिरों पर संकट था, तब लोक माता ने उन्हें बचाने का संकल्प लिया था और पुनर्निर्माण करवाया था। उनकी प्रेरणा आज भी देश को दिशा देती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जब मौजूद रहे तो उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए साफ लहजे में, साफ शब्दों में संदेश दिया कि गोली का जवाब अब गोले से मिलेगा। आतंकवादियों ने नारी शक्ति को ललकारा था, लेकिन यही शक्ति उनके विनाश का कारण बनी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी परंपरा में सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किया करते थे। शक्ति पूजा में भी हम सिंदूर का अर्पण करते हैं। अब यही सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। पीएम मोदी के इन बातों को या जब जिसने सुना या इन बातों के पीछे क्या संदेश छुपा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल बैठेगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुकी है। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजरी जी, सबसे पहले आएंगे क्योंकि देखिए इतना बड़ा इवेंट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आप एक महिला भी हैं और महिला होने के नाते गौरवान्वित कहीं ना कहीं महसूस कर रही होंगी जब भोपाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और महिलाओं का सम्मान हुआ है। नहीं, बिल्कुल। एक एक मध्य प्रदेश की एक एक बहन जो है वो गौरवान्वित है आज मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उससे भी आज महिलाओं में एक आत्मविश्वास और आत्मसंतोष भी है। और मैं समझती हूँ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये पहला कार्यक्रम था जो महिलाओं को समर्पित था। तो रानी अहिल्या देवी माता जो सुशासन के लिए जानी जाती थी, जो विकास के साथ विरासत को भी सहेजने का जो संदेश दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी संदेश को, उसी मार्ग को लेकर आगे बढ़ रही है। कि हम लगातार देखते हैं कि जिस तरह से आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, बार बार मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है, तो निश्चित तौर पर आज दिखता है कि भारत जो है वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। चाहे वो हमारी रक्षा प्रणाली हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर ले, और किसी भी क्षेत्र में यदि हम देखते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में देख लें, हर क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर, युवाओं के सशक्तिकरण से लेकर, किसानों के सशक्तिकरण से लेकर और गरीबों के उत्थान से लेकर आज हर क्षेत्र में हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है। और वहीं हमारी सनातन परंपरा को लेते हुए, सनातन संस्कृति को संरक्षित करते हुए और विरासत को सहेजते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस भारत को स्वर्णिम जो भारत बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हैं, विकसित भारत की जो बात करते हैं 2047 में, तो ये सब उनके लिए एक जो कदम, एक एक जो कदम बढ़ता जा रहा है, एक एक जो निर्णय लिए जा रहे हैं, नीतिगत जो निर्णय लिए जा रहा है, वो सब मील का पत्थर साबित होंगे भारत को। आज जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है और भारत जो है आज पूरी दुनिया के सामने जिस शक्ति के रूप में उभरा है, भारत माता का जो शीश ऊपर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाला क्षण था। और मध्य प्रदेश की धरती पर जब भी मोदी जी कहीं भी जाते हैं
तो मैं समझती हूँ उनके साथ विकास जो है वो साथ में आता है। तो आज मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे 2 एयरपोर्ट का लोकार्पण भी हुआ, मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश को मिली, और इसके पहले भी माननीय मोदी जी आए तो कई सौगातें यहाँ देकर गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जहां मध्य प्रदेश में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, निवेशक इस तरफ आने का कभी कोशिश भी नहीं करते थे, आज निवेशक भी आ रहे हैं, पर्यटक भी आ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के जो संकल्प है उस सिद्धि को पूरा करने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी दोनों सरकारों ने जिस तरह से काम किया है, तो न केवल अन्य क्षेत्रों में, और मैं समझती हूँ कि विशेष रूप से अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँ हृदय से माननीय मोदी जी का, तो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से काम किया है, मैं समझती हूँ पूर्व में कभी इस तरह से काम नहीं हुआ है। चाहे शैक्षणिक रूप से देख रहे हैं, राजनीतिक रूप से महिला आरक्षण आया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ महिलाओं के प्रगति के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, कि आज महिलाएं नीति निर्धारण में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से उनको सबल बनाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो यह एक महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो माता अहिल्या देवी ने उस समय 300 वर्ष पूर्व, जब हम महिला सशक्तिकरण के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस समय उन्होंने वो मिसाल कायम की कि किस तरह से सुशासन किया जाता है, किस तरह से हमारी विरासत को सहेजा जाता है, किस तरह से सेवा की जाती है, वो सब आज महिलाओं को समर्पित रहा। और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है माता अहिल्या देवी, और आज का दिन बहुत ही भव्य रहा, और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मोदी जी ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल मंजरी जी, हमारे साथ देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, आपने बहुत गहराई से इन तमाम मुद्दों को क्योंकि देखा भी है, अब लगातार जिस तरह से हर मुद्दा राजनीति से जुड़ जाता है, और आप देख भी रहे हैं चाहे ऑपरेशन सिंदूर दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं हमारे भारत ने करवाया हो, लेकिन जो घर के अंदर वॉर छिड़ जाती है इन तमाम चीज़ों से, तो यहाँ नहीं लगता है कि इन चीज़ों से ऊपर हट के, राजनीति से ऊपर हट के हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए और एक साथ मिलकर काम भी करना चाहिए? क्योंकि विपक्ष, बिल्कुल ये मानना होगा कि विपक्ष का जो रोल है, विदाउट एनी डाउट वो पूरा रोल हमेशा सरकार को बताना कि भाई जनता के ये विषय है, लेकिन इन चीज़ों पर भी राजनीति हो रही है विपक्ष के द्वारा कि ये नाटक है, ये स्टंट है, महिलाओं को यहाँ भागीदारी नहीं मिली, महिलाओं को वहाँ भागीदारी नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर हमारी महान भारतीय सेना के द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न किया गया है। जो हमारी सेना ने टारगेट तय किए थे, उन्होंने वो टारगेट अचीव किए हैं। उसके लिए सेना के लिए साधारण नमन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी देशवासी इससे इनकार कर सकता है। अब रहा सवाल राजनीति का, स्वाभाविक है कि यहाँ पर विपक्ष को कम से कम सेना पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। नेताओं पर सरकार से सवाल पूछने का हक विपक्ष का होता है, वो पूछ रहा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। समस्या कहाँ खड़ी होती है, जब हमारी विपक्षी पार्टी ये बोलती है कि साहब हमारे कितने राफेल गिरे, ये गलत है। पूछा क्या जाना चाहिए था कि साहब दुश्मन की कितने फाइटर जहाज गिरे, कितने उनके सैनिक मरे, कितने आतंकवादी मारे। अगर ऐसा पूछा जाता है तो कहीं विपक्ष की ज्यादा सकारात्मक राजनीति कहलाएगी। लेकिन अगर वो ही विपक्ष सेना पर सवाल खड़ा करता है या युद्ध के समय सरकार पर सवाल खड़ा करता है, तो ये कहीं न कहीं आम नागरिक को या देशवासी के दिमाग में बात आती है कि विपक्ष हमारा आखिर है किसके साथ। ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीति का कहीं ना कहीं विषय नहीं रहता है, और देखिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि जहां पर आपको सेना का शौर्य का, जो सिंदूर हमारी माताओं का या बहनों का छीना गया, उसको तिलक कहीं ना कहीं करके हमारे जवान लौटे हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, इतना बड़ा इवेंट हुआ, इवेंट कह सकते हैं, महिलाओं का सम्मान हुआ, नारी शक्ति का नमन हुआ, लेकिन इस पर भी विपक्ष अभी भी खुश नहीं है।
देखिए, मोटे तौर पर विपक्ष का पिछले कुछ दिनों से एक स्वभाव है कि सरकार कोई भी काम करती है उसको उस पर प्रश्न उठाना। और हाँ। दूसरा, विपक्ष इस गलतफहमी में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसका कोई भाजपा या मोदी जी कोई राजनीतिक लाभ ले ले। हाँ। इस तरह की घटनाओं का राजनीतिक लाभ कुछ नहीं होता, ये घटनाएं राष्ट्रीयकरण होती। अगर इस तरह की घटनाओं का राजनीतिक लाभ मिलता तो 71 के युद्ध का लाभ इंदिरा जी को मिलता, 77 में जितना बुरी हारी वो कभी नहीं हारी। या मान लीजिए कारगिल युद्ध का लाभ अटल जी को मिलता, जो दोनों को नहीं मिला। तो मोटे तौर पर विपक्ष को इससे मुक्त होना चाहिए। मैं ये जो कारगिल पर चर्चा है इस पर तो बहुत अच्छी खूब हम लोगों ने कई बार कर ली है। हाँ। इस पर युद्धों पर तो हमने कई बार कर ली है। मुझे जो आज प्रधानमंत्री जी की यात्रा का और उनके संबोधन का एक संदेश जो मिलता है, या जब से पहलगाम घटना के बाद से सरकार जिस मोड में आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं की उस शक्ति को कहीं ना कहीं वो जागृत करने जा रही है जिसके लिए महिला भारत में शक्ति मानी जाती है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो भारत उस चिंतन का नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पतली निकाल करके नारी को बनाना। भारत उस संस्कृति, उस परंपरा का, उस दर्शन का देश है। जब माना गया कि परम ब्रह्म जब तुरीयातीत अवस्था में आए तो सबसे पहला उन्होंने अगर सूक्ष्म कण बनाया तो वो नारी का बनाया। इसीलिए हमारे यहाँ विद्या की देवी वो सर्वश्रेष्ठ है, वो नारी है। धन की देवी नारी है, शक्ति की देवी नारी है। तो मध्यकाल में नारी के ऊपर जो दबाव आया उसके कारण कहीं ना कहीं नारी सिमटी, और जब स्वतंत्रता आई तो नारी को फैशन परेड में और कम कपड़े और उसमें तरक्की का उसको मान लिया गया। मोदी जी का ये सारा का सारा अभियान सिंदूर को सामने रख करके नारी का जो शौर्य है, नारी का ही तो शौर्य है कि वो नारी है जो यमराज को भी पराजित कर सकती है जब उसके सिंदूर पर संकट हो। अगर उसके सिंदूर पर संकट है तो वो नारायण को पत्थर में बदल सकती है, जिसको हम शालिग्राम के रूप में पूछते हैं। कहीं ना कहीं नारी पर अगर संकट था तो महाभारत हो गया, नारी पर अगर संकट था तो राम रावण का युद्ध नारी सम्मान के लिए हुआ। तो वो जो नारियों को अपमानित किया पहलगांव में लाइन में खड़ा करके, आप कल्पना कर सकते हैं उस मनोविज्ञान को देखिए। उस भीड़ में से आतंकवादियों ने उन महिलाओं को अलग कर दिया जो अकेली आई थी, माँ थी, जो अविवाहित बेटी बहनें थी, उनको अलग कर दिया। केवल जो जोड़े थे उनको सामने रखा और जोड़े के सामने उनके पतियों को 1 घंटे तक जिस तरीके से मानसिक त्रास दिया, एक एक का नाम पूछा और किस तरीके से पहचान पूछी है वो सब आप जानते हैं। हाँ। उसके साथ गोली मारी। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो जो सिंदूर का उन्होंने मनोबल गिराया था, उस आधार पर भारत सरकार ने एक और बात में जो आज मोदी जी ने कहा कि न केवल महिला कमांडर मीडिया को मैं जानकारी देने के लिए सामने थी, बल्कि नेवी का जो ऑपरेशन था जहां से मिसाइलें गई थी वो सारा का सारा महिला कमांडरों के हाथ में था। आज के कार्यक्रम को भी जो हमने देखा तो पूरा महिलाएं मैनेज कर रही। तो नारी की वो जो शक्ति है, जो शक्ति निर्माणात्मक है, जो शक्ति सृजनात्मक है, जो शक्ति संवर्धनात्मक है, उस शक्ति को जागृत करना और सिंदूर को सामने रख करके नारी को जागृत करना, मैं समझता हूं ये नए भारत की तस्वीर है, करवट लेते हुए भारत की तस्वीर है। नारी की शक्ति को जो कि परिवार का केंद्र होती है। एक और बात आप देखिए, इसको भी मैं एक साधारण नहीं मानता, अगर हमारी नारी वित्त मंत्री बनी है तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था में आ गया, क्योंकि धन की देवी नारी है लक्ष्मी के रूप में। तो कहीं ना कहीं वो जो रिद्धि सिद्धि को हम मानते हैं, कहीं ना कहीं जो उत्थान हमको मानते हैं, वो नारी के हाथ में होता है। गृहस्थी के केंद्र की नारी होती है, वही परिवार प्रगति करते हैं जहाँ नारी सम्मानित होती है। तो मैं समझता हूँ जो नारी का सम्मान दिया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, प्रतीक के रूप में उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई को सामने रखा। लोक माता अहिल्याबाई वो है जो बिंदु से विराट बनी। उनका जन्म अगर आप देखें तो कितने वंचित परिवार में हुआ है, अपने गुणों के कारण वो राजवधु बनी, अपने गुणों के कारण महारानी बनी और लोक माता बनी। वो बिल्कुल विषम से विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होती थी। राघोबा ने, आप कल्पना करते हैं कि राघोबा ने इंदौर सेना भेज दी थी और उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र ने धारा बदल दी, क्योंकि समय कम है वरना मैं वो पत्र भी बताता आपको कैसा रखा। तो कहने का मतलब है विषम परिस्थितियों में भी विचलित ना होना, ये लोक माता अहिल्याबाई की विशेषता थी। और जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक समृद्धि, मानसिक समृद्धि और नारी को जो संपत्ति का अधिकार, नारी को पुनर्विवाह का अधिकार,
जो उन्होंने दिया है। उन्होंने नारी की ब्रिगेड बनाई है, 500 महिलाएं थी उनकी नारी की ब्रिगेड में। मैं समझता हूं उन अहिल्याबाई को सामने रख करके मैं समझता हूं मोदी जी नारी की शक्ति को जगाना चाहते हैं। ये आज के कार्यक्रम का संदेश था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं खुली सवारी पर, माफ कीजिएगा, खुली जीप पर उन्होंने सवारी करके ये दिखा भी दिया कि मुझे आप पर कितना विश्वास है, हमारे देश की महिलाओं पर कितना विश्वास है कि मैं खुली जीप पर भी यहाँ पर सवारी कर रहा हूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है। और उन्होंने ये दर्शाया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं जवाब दिया है। मंजरी जी देखिए, जिस भी तरीके की बातें आ रही हैं, कल भी जब हमने कुछ बातें भोपाल से सुनी थी तो हमने ये भी सुना था कि महिलाएं जो है, चाहे वो जज की नियुक्ति में हो, चाहे वो राजनीति में मंत्री पद की नियुक्ति पर हो, एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं टीस आपके मन में भी उठती होगी कि तमाम पद आज भी महिलाओं से कहीं ना कहीं वंचित है। तो उसके लिए भी आगे हो रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने या फिर एनडीए ने मिलकर महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो है कानून भी बनाए हैं या उनकी सुरक्षा के लिए तमाम काम भी किए हैं। चाहे आप 3 तलाक ले लीजिए या फिर कई योजनाएं भी ले लीजिए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो महिलाओं के लिए होनी बाकी हैं। नहीं, देखिए धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है, बल्कि मैं ये कहूँ धीरे धीरे कहना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले 10 सालों में देखें तो 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है महिलाओं की स्थिति में। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, मैं समझती हूँ अगर पहले इतना हुआ होता तो आज हम कहीं और खड़े होते। अब आपका जो प्रश्न है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ गुंजाइश है, तो देखिए जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ वो कमी भी पूरी ही जल्दी होगी। और देखिए, और अभी से नहीं कि आज ऑपरेशन सिंदूर है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो हमारे सुषमा स्वराज जी जो पूर्व विदेश मंत्री रही, का पद देना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना भी ये भी एक बहुत बड़ी बात थी महिला सशक्तिकरण के लिए। 3 तलाक जैसे कानून लेकर आना, लगातार कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उन्होंने बहुत चीजों में बदलाव किया है। जैसे परिवारवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने जो एक अभियान चलाया वो भी संपूर्णता की तरफ है। मैं समझती हूँ और आने वाले समय में हमें और भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजनीतिक तौर से भी महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं। और जब मैं काम करती थी, आदरणीय रमेश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, तो जब मैं काम करती थी आज से 27 साल पहले, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में मैंने काम करना शुरू किया था, तो उस समय ना फोन थे और ना ही महिलाएं ज्यादा आती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में, खास तौर से क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, तो हम देखते हैं राजनीति में भी अब महिलाएं, बहुत अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं आ रही। पहले तो कहते थे कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन आज परिवार भी उनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे उनके पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, हर रूप में महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक जागरूकता भी आई है। नहीं, पहले पुरुषों को ऐसा लगता था हमारे घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, हमारे घर की महिलाएं इवन नौकरी भी करने नहीं देते थे। तो ये एक जागरूकता भी आई है, लोगों की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो माननीय मोदी जी ने जिस तरह से सब चीजों को समझा और सामने रखा और लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तो कांग्रेस जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, पाकिस्तान उसको प्रोपेगेंडा के रूप में चला रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप सत्ता के लिए, राजनीति के लिए कितना स्तर तक गिर जाएंगे। जहां ऑपरेशन सिंदूर सफलता की कहानियां गढ़ रहा है, पूरी दुनिया जो है वो भौचक की है कि ये भारत ने क्या कर दिया। और वहीं जो कांग्रेस है, मैं कहूंगी कि उनका ऑपरेशन फितूर चल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फर्क है उनकी सोच में। मोदी जी कहाँ से सोचते हैं, जहां हमारी सोच भी खत्म हो जाती है, और कहाँ जाके वो सोच खत्म होती है उनकी, कहाँ वो उस सोच के परिणाम आते हैं, ये सोच पाना भी मुश्किल है। बहुत लंबी सोच के साथ काम करते हैं और उसको सफलता जो उन्होंने सोचा है, मैं समझती हूँ कि वो 2 कदम भले ही वो रुक गए हो या पीछे लिए हो, लेकिन उसके जब वो छलांग मारते हैं तो वो सफलता के झंडे गाड़ आधी आबादी पे, लेकिन राजनीति हर जगह पर पूरी ही रहती है। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी भी है। शुक्ला जी देखिए, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी, समय की बेहद कमी है, आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए 47 से 70 तक का समय, देखिए समय लगा था महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए। 70 से आप 2000 में आ जाइए, तभी भी समय लगा था। अगर 2000 से 2025, 14 से 2025 तक अगर 10 साल में इतना ज्यादा काम हो रहा है महिलाओं के लिए, तो विपक्ष क्यों नहीं बाकी चीजों पर भी जोर डालता? कुछ अच्छी चीजों को तो हमेशा सराहना चाहिए, क्योंकि देश तो आप ही का ही है ना, देश में तो पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। देखिए,
देश की आधी आबादी को पूरी आजादी हाँ। अगर वाकई से में मुझे लगता है प्रदान की जा रही है, तो वो पिछले 10-15 सालों से देखने में आ रही। ये सारे नियम, कानून, कायदे, कवायदे पहले से थी, लेकिन वो धरातल पर निश्चित रूप से मोदी सरकार ने उतारा है। इसके लिए मोदी सरकार साधुवाद की पात्र है। अब सवाल उठता है कि भाई विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, राजनीति है, सभी राजनीतिक दलों को राजनीति करना है। अगर विपक्ष हर बात में सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगा, तो उनकी अपनी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आप किसी भी चीज को सराहे नहीं, देश को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं देश पर ही सवाल खड़े कर दे, ये बिल्कुल गलत है। आपको कई चीजों को देखना चाहिए। आधी आबादी को जो पूरी आजादी कहीं ना कहीं हम देने की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसको भी देखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ, क्योंकि सिंदूर को तिलक बनाकर हमारे जवान जो है माथे पर लगाने की पूरे कयास में, और अभी ये ऑपरेशन सिंदूर बाकी है, हमारे नेताओं का भी कहना है हिंसा का जवाब का हिसाब जरूर होगा। अब इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।